प्रथम तहलका न्यूज। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में शनिवार को सुबह सुबह गौ तस्करों ने जमकर आतंक मचाया, जिसमें आपने देखा कि कैसे गौ तस्करों ने जिंदा गायों को चलती गाड़ी से बाहर फेंका था। बता दें कि दिल्ली बॉर्डर से जब एक टेम्पो गुरुग्राम में घुसा तो तुरंत ही गोरक्षकों ने अपनी गाड़ियां उसके पीछे लगा दी। उनके टेम्पो का एक टायर भी पंचर किया गया, लेकिन गौ तस्कर बेफिक्र होकर बिना टायर के ही गाड़ी को दौड़ाते रहे और चलती हुई गाड़ी से जिंदा गायों को सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया। करीब 22 किलोमीटर तक इसी तरह से ये गौ तस्कर भागते रहे और चिंगारी छोड़ती हुई अपनी गाड़ी को इसी तरह से सड़कों पर दौड़ाते रहे। 22 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद 5 गौ तस्कर को सोहाना रोड पर घामडोस टोल प्लाजा के पास पकड़ लिया गया, जबकि 2 गौ तस्कर भागने में कामयाब रहे। ये जो बीती रात की घटना थी, इसमें सेक्टर 29 से उन्होंने उठानी शुरू की थी। तकरीबन 6-7 गाय टाटा 407 में डाल के और वो लेके जा रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। उस पर बीटी करवाई गई, नाकाबंदी करवाई गई। वो जो है भौंसी की तरफ गए। SHO भौंसी ने नाका लगाया हुआ था, उस गाड़ी को वहां रोका जिसमें 5 व्यक्ति सवार थे और गाय रास्ते में वो नीचे गिराते जा रहे थे, क्योंकि उनके पीछे दूसरी भी PCR और गाड़ियां लगी हुई थी। उन गायों का जो है इलाज करवाने के लिए वेटरनरी डॉक्टर के पास भेजा गया और जो 5 उस टाटा 407 में सवार थे, गाड़ी बैरियर पे रुकने के बाद जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो 2 ने ऊपर से छलांग लगाई, जिनको कुछ माइनर चोटें आई थी। उनको हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया है। कुल 5 व्यक्ति इसमें जो है कस्टडी में हैं, 2 हॉस्पिटल कस्टडी में हैं और 3 जो है पुलिस कस्टडी में है। इनसे एक देसी कंट्री मेड पिस्तौल, 5 खोखे और 1 लाइव जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। सर, क्या ये फायरिंग भी कर रहे थे? तकरीबन 22 खाली कारतूस है तो फायरिंग जरूर उन्होंने की है, क्योंकि इस बात की एविडेंस है। ये दोनों तरफ से फायरिंग हुई है सर? नहीं, वो फायरिंग उन्होंने की तो गाय जैसे बीच में डालते जा रहे थे, वो पुलिस के किसी भी मुलाजिम को इस कोई जान माल का नुकसान नहीं। ये 5 कौन है सर? कहाँ के रहने वाले? इनकी अभी तफ्तीश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ आदमी इनके साथ और भी जुड़े हुए हैं। हम इनके नाम अभी नहीं दे सकते आपको, ताकि हम उनको भी राउंड अप कर सकें। सर, किन किन सेक्शंस में केस रजिस्टर किया है? ये FIR जो है 107 नंबर है 9/4/2022 की, हरियाणा गोवश एंड गोधन एक्ट 2015 के तहत और आर्म एक्ट के तहत ये इसमें मामला दर्ज किया गया। हम एम्बियंस मॉल के पास से पीछे लगे थे जी। अपनी फरीदाबाद टीम थी, शैलेंद्र वाली टीम थी और अपनी सारी टीम थी, अशोक बाबा की टीम थी। तो सभी हमको सूचना दी, 112 पे हमने कॉल कर दी थी, तभी हमें ये गाड़ी आती दिखाई दी। हमने इसको रोकने का इशारा किया तो इसने सीधा फायर कर दिया, फिर इसका टायर फोड़ दिया कांटे मारकर। जैसे ही फिर ये गाय फेंकने लग गया, सारी गायों को अपनी गाड़ियों के आगे फेंक दिया। गाय फेंकने के बावजूद ये यहाँ पे बड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया है और भागते हुए गौ तस्कर 2-3 तो पुल के नीचे कूद गए, उनको जब चोट आई है। और एक गाड़ी से नीचे उतरने लगा, एक कैंटर आ रही थी, जब उसको एक चोट आई है, उसका हाथ टूट गया। कितने गौ तस्कर पकड़े गए? ये जी 5 के करीब 6 के करीब पकड़े गए हैं, अभी पता नहीं है। पुलिस ले गई है उनको, 112 मौके पे आ गई थी और 2-3 फरार हो गए हैं। अच्छा, गाय कहाँ पर इन्होंने चलती गाड़ी से फेंकनी शुरू करी थी और कितनी गायों को फेंका सड़क पर? इन्होंने 7 गायों को फेंका है और ये एम्बियंस मॉल सेक्टर 56 और मतलब सेक्टर 29 में यहाँ पे फेंका, तिगरा में फेंकी है, सारी गाय फेंकी गई। और अपने साथ में रॉकी भाई भी आए हैं, रॉकी राणा दिल्ली से, गोरक्षा दल से। तो वहीं जब इन गौ तस्करों को 22 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पकड़ा गया तो इनकी गाड़ी से अवैध तमंचा, गोलियां भी बरामद की गई। जब गोरक्षक इन गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे तो इन लोगों ने एक एक करके सभी गायों को चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया और सारी गायों को नीचे फेंकने के बाद ये गौ तस्कर हाथ जोड़ते हुए भी नजर आए। मामले की जानकारी गुरुग्राम पुलिस को दी गई तो भोंडसी पुलिस थाने से एक टीम मौके पर पहुंची और अवैध तमंचे और गोलियों के साथ 5 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया। ये गाड़ी दिल्ली की तरफ से आ रही थी। हम गुड़गांव में खड़े हुए थे सारे, मोनू भाई और सारी टीम जो आपको दिखाई दे रही है। हमने इसको रोकने का इशारा किया, हमें इस पर डाउट हुआ कि भाई किस तरीके से जा रही है। इसमें पल्लड़ वल्लड़ लटक रहा था, काफी ज्यादा भरी हुई थी, आदमी थे इसमें। तो हमने रोकने का इशारा किया, ये नहीं रुकी और एकदम छुटते ही ऊपर वाले लड़के ने और 2 साइड से इसमें लगातार फायर होने स्टार्ट हो गया हमारे पास।
हमने देखा फिर भी नहीं रुकी तो हम इसके पीछे लग गए। चलते चलते अपने आप इसका किसी नुकीले उससे पत्थर से पता नहीं गटर के सीवर से कहाँ से टायर से वो टकराया, अगला टायर वो उसका टायर फट गया और इसके पीछे लगे लगे करीब 10 से 15 किलोमीटर पीछे लगे। यहाँ पे देखा हमने तो ये गाड़ी एक गाड़ी से टकराई और लड़के इधर उधर भागे, कोई नीचे कूद गया, कोई कैसे, किसी के कैसे चोट आई नहीं आई हमें नहीं पता। पुलिस मौके पे आ गई थी, पुलिस अपना ले गई। कितनी गायें इन्होंने फेंकी चलते? इन्होंने 5 गायें, 4 से 5 या 6 गायें, 7 गायें हैं। तो इस ट्रक में जितनी भरी थी सब फेंक दी गायें? हाँ जी, सारी फेंक दी, खाली कर दिया इन्होंने, हमारे आगे फेंकते चले गए। ऐसा पहली बार नहीं है जब गुरुग्राम में गो तस्करों का इस तरह का आतंक फैलाया हो। इससे पहले भी कई बार गो तस्करों ने गो रक्षकों पर हमला किया है और इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। हरियाणा सरकार ने गो तस्करी के खिलाफ कानून सख्त बनाया हुआ है, गो सेवा आयोग भी बनाया हुआ है, फिर भी इस तरह के अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रथम तहलका के लिए गुरुग्राम से मन्नू मेहता की रिपोर्ट।